Hi everyone, welcome back to the channel. This video is about recent government और PSC job vacancies for finance profile. इस वीडियो में not only for CA, BCom graduates के लिए ज़्यादा है इसमें, इसमें total 10 number of vacancies मैंने इसमें शेयर करी है. So let's start. First one is with Income Tax Department Delhi. So job location इसकी दिल्ली है and जो position है वो है young professional and this is for young graduates in law and accountancy. ये जो vacancy है ये ICI के थ्रू email के थ्रू आया था तो वहीं से ये PDF फाइल मिली है मुझे. बाकी आप वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, ये वाली वेबसाइट पर. ओके सो यहाँ पे फॉर लॉ ग्रेजुएट्स एंड अकाउंटेंसी के लिए है. यहाँ पे प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन इज लॉ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लॉ से एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ठीक है, ग्रेजुएट्स पे वो जिन्होंने अगर टैक्सेशन में किया हुआ है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी एंड सीएस को जिनका टैक्सेशन में एक्सपीरियंस है उनको. यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस. टोटल नंबर ऑफ पोजीशन दोनों को ही मिला के 9 है टोटल. एज लिमिट 35 ईयर्स है एंड सैलरी 40,000 पर मंथ. दिस इज ग्रॉस, सो इसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कुछ मिलेगा. ओके एंड यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है, यू कैन रीड इट. एंड हाउ टू अप्लाई, आपको सिंपली इस ईमेल आईडी पर सेंड करना है अपना रिज्यूमे और जो भी डिटेल सेंड करनी है वो करना है एंड ये टाइटल देना है ईमेल का. देन जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, बेसिकली जो आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे उसकी स्क्रीनिंग होगी, बिकॉज कभी कभी बहुत सारे इनएलिजिबल लोग भी भेज देते हैं. तो स्क्रीनिंग के बाद फिर आपको जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हें ईमेल के थ्रू पर्सनल इंटरव्यू का मेल आ जाएगा. तो अगर आप दिल्ली से बाहर से आते हैं तो कोई टीए नहीं दिया जाएगा फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू. ओके एंड जॉब लोकेशन तो बताई थी दिल्ली के लिए है. ओके एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से एंड लास्ट डेट है इसका 31 अगस्त. मेरे पास भी कुछ टाइम पहले ही ईमेल आई थी तो वहीं से पता चला, काफ़ी कम टाइम है. सो इन केस एनीवन इंटरेस्टेड कैन अप्लाई. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is Broadcast Engineering Consultants India Limited, BECL. So this comes under Ministry of Information and Broadcasting. एक मिनी रत्न कंपनी है, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, बाकी कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा. एंड जो हायरिंग हो रही है दैट इज फॉर मानेसर गुड़गांव लोकेशन. दिस इज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड जॉब लोकेशन इज गुड़गांव एज आई सेड. बाकी ये सीए के लिए नहीं है बट दे आर सेइंग प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सीए, बट इतनी सैलरी में आई डोंट नो सीए विल गिव इट प्रेफरेंस और नॉट. अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट है, 1 नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है. जो क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें बेसिकली बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए है जिसको टैली का नॉलेज है, 3 इयर्स का डिजायरेबल नॉलेज है, वर्किंग ऑन कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग फील्ड में अगर कोई काम कर रहा है बीकॉम ग्रेजुएट तो फिर उनके लिए है ये जॉब वैकेंसी. जो रेम्यूनरेशन है ये ग्रॉस रेम्यूनरेशन, मंथली रेम्यूनरेशन है 37,950. जो इंटरव्यू का डेट है, इंट्रैक्शन का डेट है दैट इज यहाँ पे टेंटेटिव है या क्या है डोंट नो, बट यही फिलहाल दे रखा है 1 सितंबर 2023 टाइम दे रखा है एंड मानेसर लोकेशन पे जाना है, वेन्यू मानेसर लोकेशन है. सो यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए या एग्जाम देने के लिए आपको कोई टीए नहीं मिलेगा. अप्लाई कैसे करना है, आपको वॉक इन लिखा है ऊपर लेकिन आपको एडवांस में अप्लाई करना होगा, वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है. आप सिंपली वेबसाइट पे जाएंगे becil.com, वहाँ पे करियर सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको फिल करना होगा. सारा प्रोसेस ऑनलाइन है एंड फीस भी है, फीस भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें. ओके सो यहाँ पे लास्ट डेट लग रहा होगा आपको 27 अगस्त है, बट वो फिर सिर्फ एडमिन असिस्टेंट के लिए है. अकाउंट्स असिस्टेंट एंड IT असिस्टेंट के लिए 30 अगस्त है. सो भी 1-2 दिन है. ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है इसमें, आपको डायरेक्टली आप वॉक इन नहीं जा सकते भले ही ऊपर वॉक इन लिखा है. ओके एंड फीस की बात करते हैं. एप्लीकेशन फीस कितनी है, जनरल कैंडिडेट OBC के 885 रुपीज़, SC ST 531 रुपीज़, वुमेन के लिए भी 885 रुपीज़ ही है. सो ये फीस तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें. एनीवेज जो अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, स्पेशली बीकॉम ग्रेड्स जो सीए फॉर्म में काम करते हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिस इज ऑफ जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JERC फॉर द स्टेट ऑफ गोवा एंड यूनियन टेरिटरीज. इनका ऑफिस जो मेन है वो तो गुरुग्राम में है, बट आई थिंक हायरिंग गोवा एंड यूनियन टेरिटरी के लिए हो रही है. सो ये जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का है एंड इसमें जो पोजीशन है दैट इज यू विल बी हायर्ड एज कंसल्टेंट. जो आपको पोजीशन मिलेगी दैट विल बी ऑफ कंसल्टेंट एंड कंसोलिडेटेड प्रोफेशनल फीस यहाँ लिखिए 55,000 to 90,000. ये रेंज है बिकॉज यहाँ पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए नहीं है, ये CA इंटर, CMA इंटर, MBA फाइनेंस जिन्होंने बैचलर्स भी कर रखा है, ग्रेजुएशन एक ही नंबर ऑफ वैकेंसी है एंड एज लिमिट 35 है एंड एक्सपीरियंस में चाहिए 3 years to 10 years. सो ये सैलरी भी उसी हिसाब से फिर वेरी करेगी, राइट. तो 3 years मिनिमम होना चाहिए एंड 10 years तक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आपको प्रेफरेंस मिलेगी. बाकी डिजायरेबल में और भी एक्सपीरियंस मेंशन है. तो ये था फॉर फाइनेंस फील्ड.
इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है दैट इज़ यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे लाइक वर्किंग आवर्स कितने होंगे, लंच का कितनी छुट्टी मिलेगी आपको आफ्टर ज्वाइनिंग, जो भी ट्रैवल रिलेटेड होंगे वो रिएम्बर्समेंट, उस सब के बारे में है। कॉन्ट्रैक्ट तो 1 ईयर का है, बाकी वो रिन्यू हो सकता है अगेन डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस। ओके, एंड जो सैलरी है वो लमसम है, आपको एज अ कंसल्टेंट मिलेगी, प्रोफेशनल फीस मिलेगी। ओके, देन सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैन बी ऑन रिटन एग्जामिनेशन और इंट्रैक्शन यानी कि इंटरव्यू हो सकता है। सो इट्स नॉट कन्फर्म कि रिटन टेस्ट होगा या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, वो जैसे भी होगा वो आपको वाया मेल या जो भी इनका प्रोसेस है उससे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड इंटरव्यू या फिर रिटन एग्जामिनेशन के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा, बिकॉज कुछ कंपनीज देखती है TADA, तो वो स्पेसिफाइड होता है नोटिस में, तो जहाँ नहीं लिखा है तो फिर वहाँ पे नहीं मिलेगा। लाइक ONGC के केस में आई रिमेंबर ट्रैवल अलाउंस मिल जाता है अगर रिटर्न एग्जामिनेशन किसी दूसरे सेंटर पे पड़ता है आपका, या इंटरव्यू कहीं दूसरे लोकेशन पे होता है तो मिल जाता है। ओके, सो अप्लाई कैसे करना है, एक फॉर्मेट दिया है नीचे, अनेक्शर है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, वो फिल करना है, उसको इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है बाय 31 अगस्त। 31 अगस्त इज द लास्ट डेट, एंड साथ में आपको मेल भी करना है इस पर, तो दोनों ही काम करने हैं आपको, हार्ड कॉपी भी भेजनी है और सॉफ्ट कॉपी भी भेजनी है। एंड ये रहा फॉर्म जो आपको फिल करके भेजना है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वैकेंसी इज विद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। यहाँ ये पोजीशन है मुंबई लोकेशन के लिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। एक ही नंबर ऑफ वैकेंसी है एंड जो आपको पोस्ट मिलेगी दैट इज सीनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स एंड फाइनेंस। यहाँ पे सबसे पहले तो टाटा इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा है, देन उसके बाद स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के बारे में लिखा है। देन ये पोजीशन एंड रेम्यूनरेशन में यू कैन सी इज ओनली 25,000 पर मंथ, भी कंसोलिडेटेड है। लास्ट डेट इसकी 31 अगस्त है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में है 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस। एंड जरूर नहीं आप CA हो या फिर अपने CA क्या, सिंपली जो ग्रेजुएट्स हैं या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास MS ऑफिस या टैली RP9 का काम आता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट, एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई करने की 500 रुपीज़ है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। और वुमेन कैंडिडेट एंड SC ST PWD के लिए, वुमेन के लिए तो फ्री है जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, SC ST PWD के लिए 125 है एंड फॉर जर्नल एंड OBC 500 है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, सिंपल TISL लिखेंगे, TISS रिक्रूटमेंट, तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम नहीं है इसमें, सिंपली आप अप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद आपको, अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो मेल आ जाएगा आपको फॉर इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू जो है वो मुंबई लोकेशन पे होगी, कोई TADA नहीं दिया जाएगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात। ओके, सो या जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें विदिन 30 days ज्वाइन करना होगा। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, आई डोंट नो मैंने पहले बोला है नहीं, दिस इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड कॉन्ट्रैक्ट है इसमें फॉर 2 years इनिशियली एंड कैन बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। So these were all basic and general information about this vacancy. Let's move to the next one. Next one is with the Nainital Bank Limited. So assuming कि नैनीताल लोकेशन के लिए ही होगा उत्तराखंड में. So position management trainee and clerk. So again this is not for chartered accountants but they can also apply because this is for BCom post graduation जिन्होंने कर रखी है. So by default तो CAs करते ही हैं BCom. ओके, सो मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन, नंबर ऑफ वैकेंसी 60 है, मैक्सिमम एज लिमिट इज 32, एज क्राइटेरिया 30 जून को होगा, चेक करना होगा आपको, मैक्सिमम एज लिमिट इज 32। ओके, सो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी का जो पे स्केल है नीचे मेंशन कर दिया गया है कि टोटल कितना मिलेगा, दैट इज 40,000, वो टोटल अमाउंट ग्रॉस पे है। बाकी जो क्लर्क है उनके लिए ये ग्रेड स्केल मेंशन कर रखा है। सो जो मैनेजमेंट ट्रेनी है पहले तो 1 year के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे, उसके बाद दे विल बी अब्सॉर्ब बाय द कंपनी डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस। क्लर्क में 50 वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी है। ओके, सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मिनिमम मार्क्स। एंड क्लर्क के लिए फुल टाइम होना चाहिए, मतलब रेगुलर कॉलेज होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में 1 to 2 year का एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग सेक्टर होगा तभी प्रेफरेंस मिलेगी। अगेन सेम फॉर क्लर्क्स। सो यहाँ यू कैन सी जो मैं बता रही थी 40,000 पर मंथ लमसम अमाउंट मेंशन है, क्लर्क के लिए पे स्केल ये ग्रेड पे मेंशन है। okay, बाकी ये सब ज्वाइनिंग के बाद की फॉर्मेलिटीज़ के बारे में लिखा है। एंड लास्ट डेट यहाँ पे भले 27 अगस्त मेंशन है बट जो आप लेटेस्ट नोटिस देखेंगे उसमें ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और जो टेंटेटिव एग्ज़ाम का डेट है
ओके, सो पहले लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कितने तक गई है, 3 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। ओके, सो नो वरीज, 3 सितंबर इसको रिप्लेस कर लीजिए 27 अगस्त को। ओके, सो एप्लीकेशन फीस ऑफ अप्लाइंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 1500 रुपीज़ है एंड क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपीज़ है। एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे अगेन करियर्स वेबसाइट पे जाइए, वहाँ कहीं ना कहीं आपको अप्लाई ऑनलाइन दिख जाएगा लिंक। सो उसी से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके, एंड अगेन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फर्स्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड देन इंटरव्यू। सो पहले टेस्ट एंड देन आप उसमें कर जाते हैं पास तो उसके बाद इंटरव्यू होगा, कॉल लेटर जो भी होगा वो सब मेल के थ्रू आ जाएगा। बाकी ये सब डिटेल्स है एंड टेस्ट का ये पूरा डिटेल है, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे टेस्ट में, नेगेटिव मार्किंग भी है टेस्ट में। सो यप, व्हाट एल्स आई कैन टेल यू। या सो यहाँ पहले टेंटेटिव पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन की डेट 9 सितंबर दिया था, बट एज पर लेटेस्ट नोटिस यू कैन सी हेयर यहाँ पे 24 सितंबर ऑफ टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने, बिकॉज डेट एक्सटेंड हो गई है एप्लीकेशन की। सो नेक्स्ट वैकेंसी इज विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड AKNDDB। करियर्स पेज पे जाएंगे तो वहाँ करंट वैकेंसीज में आपको ये वाला दिखेगा, ऑफिस एग्जीक्यूटिव 1 कोऑपरेटिव ट्रेनिंग। इसको क्लिक करेंगे तो ये PDF जॉब डिटेल खुल जाएगी, PDF नहीं है। सो ये जॉब नेम है ऑफिस एग्जीक्यूटिव, डिस्क्रिप्शन दे रखा है ये तो NDDB के बारे में। जॉब कैटेगरी इज कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, ऑफिस एग्जीक्यूटिव 1 डेजिग्नेशन है। ओके, यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स दे रखा है। सो फाइनेंस फील्ड से ही है ये। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रेफरली BCom। सो BCom ग्रेड्स के लिए है विद मिनिमम 2 years ऑफ रिलेटेड एक्सपीरियंस। अगर इस फील्ड में से आपका एक्सपीरियंस है 2 years का आप कर सकते हैं। लोकेशन आनंद। अदर बाकी क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी, ये सब नॉलेज आपके पास है वो देखी जाएगी। एंड दिस इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, अगेन फिक्स टर्म फॉर 5 years। 5 years का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। मैक्सिमम एज लिमिट अप्लाई करने की 27 years है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यस गुजरात है। ओके, बट कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया। लास्ट डेट इसकी 3 सितंबर है एंड आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई क्लिक करने के बाद ओके आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कर सकते हैं। फीस वगैरह के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। सो अगेन अज्यूमिंग की फीस नहीं है, शायद आप जाएंगे आगे तो पता चलेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें फीस है। नेक्स्ट वन इज विद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये वैकेंसी है ओनली फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, एक्सपीरियंस्ड कंपनी सेक्रेटरीज एंड दिस इज अगेन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है ये। सो सबसे पहले तो पावर ग्रिड के बारे में लिखा है, कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 है। क्वालिफिकेशन अगेन CS होना चाहिए, एसोसिएट मेंबर होना चाहिए एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंपनी सेक्रेटेरिएट वर्क। ओके, एंड ये आपका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर एज लिमिट है 29 years। ओके, एंड फीस की बात करें अप्लाई करने की फीस तो दैट इज 400 रुपीज़। अप्लाई कैसे करेंगे आप, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको एंड लास्ट डेट इज 12 सितंबर। रेम्यूनरेशन पे बैंड दे रखा है 30,000 और 1.2 lakhs। सो ये आपको चेक करना पड़ेगा टोटल कितना बैठेगा आपका ईयरली। तो ये पे बैंड दे रखा है यहाँ पे मंथली रेम्यूनरेशन। ओके, अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। एप्लीकेशन फीस 400 रुपीज़ है एंड यही सब थी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन। 12 सितंबर लास्ट डेट है। सो या शेयर इट विद योर CS फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज विद नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ये एक NPO कंपनी है। सो यहाँ ये बड़े लेवल पोस्ट के लिए है, CEO पोस्ट के लिए है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो आई बिलीव कि मेरे व्यूवर्स इस कैटेगरी में शायद फॉल ना करे तो इसको हम जल्दी जल्दी प्रोसीड करते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है, CEO पोजीशन एंड रेम्यूनरेशन 48 lakhs per annum है। दिस इज C2C। एलिजिबिलिटी इज मास्टर्स डिग्री विद मिनिमम 55% और इफ यू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री CA CS CMA एंड अगर आपने MPhil या PhD कर रखा है तो वो डिजायरेबल है, तो अच्छा है मतलब। और एक्सपीरियंस जो है दैट इज 20 years इन दीज सेक्टर्स। Okay, maximum age is 62 years and this is a contractual job role for a period of 3 years which can be extended by 1 year. Okay, and जो shortlisting का criteria है selection का that will be based on interview and अगर outstation candidate है interview के लिए बुलाया जाएगा आपको तो फिर reimburse कर दिया जाएगा आपको, like TA मिल जाएगा आपको travel allowance इसमें। and apply कैसे करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ये वेबसाइट पे जाएंगे आप करियर सेक्शन में तो वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिख जाएगा तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी है 4 सितंबर 2023। फीस के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, सो आई बिलीव कि फीस इसमें कुछ होगी नहीं अप्लाई करने की। सो या दैट्स इट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। ये भी काफ़ी बड़ी पोस्ट है तो इसको भी हम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं। सो रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, 4 years का कॉन्ट्रैक्ट है एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन है। एक ही नंबर ऑफ वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, CTC 85 lakhs है, एज लिमिट 45 years है, मिनिमम 40 होनी चाहिए, मैक्सिमम 45। कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, सीधा शॉर्टलिस्टिंग होगी। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई है। ओके, सो क्वालिफिकेशन में PGDM, PGDBM, ये MBA या फिर अगर स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस है तो वो कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस 15 years का चाहिए, वो इस सेक्टर पे होना चाहिए। एंड यहाँ पे जॉब प्रोफाइल मेंशन है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स क्या होंगे वो CTC के बारे में लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 4 years का है एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन। सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया मैंने आपको। एंड एप्लीकेशन फीस अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे आप, SBI की करियर सेक्शन में, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आएगा। एप्लीकेशन फीस 750 रुपीज़ है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, OBC कैंडिडेट्स, EWS कैंडिडेट के लिए, एंड रेस्ट के लिए निल है। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें और भी वैकेंसीज में शेयर करूंगी। सो इस वीडियो के लिए लास्ट वन है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, ट्राई। जो कंसल्टेंट पोजीशन है इसमें यंग प्रोफेशनल्स जिनको नाम दे रखा है, एंड दिस इज फॉर आई थिंक दिल्ली लोकेशन एंड अगेन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो यहाँ पे CA एंड CMA के लिए है। CA के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक ही है एंड कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए 2 है। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं आपको वही देखना है। सो फटाफट से आ जाए। ये CMA के लिए जो है अगेन सेम है बिल्कुल फॉर CA ऑल्सो, सो यही देख लेते हैं हम। यहाँ बस CMA के लिए 2 पोजीशन है लेकिन CA के लिए 1 है। ओके, रेम्यूनरेशन 65,000 पर मंथ फिक्स प्लस TA 7200 पर मंथ, तो सेम यही CA के लिए भी है। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट जॉब है तो कितने टाइम पीरियड है, 1 year है एंड विच कैन बी एक्सटेंडेड, सेम फॉर CA ऑल्सो। एज लिमिट 32 years, सेम फॉर CA। इसेंशियल में CMA एंड वहाँ पे CA एंड एडिशनल में MBA एनी अदर मास्टर्स, सेम CA के लिए भी है। ओके, सो अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन नहीं है, इसमें आपको मैनुअली प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नीचे दे रखा है, फॉर्म दे रखा है, उसको फिल करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगाने हैं सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के, और आपको इस एड्रेस पे भेजना है, दिल्ली वाले एड्रेस पे। ओके, कोई फीस नहीं है इसमें अप्लाई करने की एंड लास्ट डेट इसकी 11th of September है, तो 11th of September तक आपको भेजना। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप CA का है ये वाला पुल एंड ये है एप्लीकेशन फॉर्म, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एंड इसके बाद गाइडलाइंस दे रखी है फॉर हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जब आपको शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। या काफ़ी लंबा है ये, इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद मतलब जो डिटेल में अगर आप पढ़ सकते हैं तो यू कैन रीड इट, पता चल जाएगा आपको कोई टेस्ट होना है या नहीं होना है, सीधा इंटरव्यू होना है। एंड शॉर्ट लिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया है, एडिशनल क्वालिफिकेशन में कितने पॉइंट्स मिलेंगे, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो भी शॉर्ट लिस्टिंग का इनका क्राइटेरिया है। So yeah, that was all about TRAI recruitment notice, and this is the last one for this video. So I'll see you in the next video very soon, जो कि मैं कल या परसों अपलोड कर दूंगी। Till then take care, bye, and please make sure to hit the like button and also share it with your friends, and जो लोग भी आपको लगता है कि एलिजिबल होंगे उनके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज लास्ट डेट इज़ अप्रोचिंग, 2 से 3 दिन ही बचे हैं। इसके बाद जो भी वैकेंसी शेयर करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, उसकी लास्ट डेट थोड़ी सी है, मिड ऑफ द सितंबर या फिर सितंबर एंड तक है। सो या मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।